भारत ने पाकिस्तान को इस बेहद यहाँ पर जो मुकाबला है उसको बेहद यहाँ पर संजीदे तरीके से हरा दिया है और एक तरफा जो है इस मुकाबले में जीत हुई है। हाई वोल्टेज ये मैच था, लगातार जो है इसका इंतज़ार किया जा रहा था, बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था 23 फरवरी का। और अब आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को फिर से जो है धूल चटा दी है। और ना ही केवल पाकिस्तान को धूल चटाई है उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं खबरों में रहने के लिए कह रहे थे कि हो सकता है ये मैच पाकिस्तान जीत जाए। देखिए, जब भी भारत का मुकाबला अगर साउथ अफ्रीका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो या फिर अफगानिस्तान से भी हो तो भी समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान क्रिकेट को जो है बिल्डअप करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो बीसीसीआई का रहा है, यहीं पर उनका होम ग्राउंड रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब मैच है तो एक वो इमोशन जुड़ा हुआ है, एक वो इमोशन है, वो केवल एक क्रिकेट मैच नहीं है, केवल एक स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि वो एक देशवासियों का कहीं ना कहीं उससे जो है जो देश की भावनाएं हैं, देश के प्रति जो भावनाएं हैं वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अतुल वासन इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनका इस तरीके से बयान देना कि पाकिस्तान लग रहा है जीत जाएगी। फिर आईआईटी बाबा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आए, लेकिन शायद से वो चर्चा में रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई कि इस बार जो है वो पाकिस्तान जो है मुकाबला जीत जाएगा। जबकि आप बात करेंगे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी की तो उनको भी साफ तौर पर यह समझ में आ रहा था कि इस बार पाकिस्तान के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से दुबई में जो ट्रैक है, जो स्लो ट्रैक है, और वहां पर कोई भी स्पिनर ना लेकर के जाना और टीम इंडिया के पास 5-5 स्पेशलाइज स्पिनर होना पहले से ही स्क्वाड में मौजूद, तो कहीं ना कहीं यहां से ही सारी शुरुआत हो जाती है मैच की। और उसके बाद जिस हिसाब से भारतीय टीम पहला मैच यहां पर जीती दुबई के अंदर, पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल करके आई, तो कई सारी कंडीशंस थी जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत को फेवर करती ही थी पहले से। और लगातार जो है अभी इंग्लैंड को भी वनडे में जो है लगातार धूल चटा करके टीम इंडिया गई थी और बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही थी। तो किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगी। बल्कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पिछला मैच भी हम देख चुके हैं, जो पिछला मैच उनका हुआ उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा, होम टीम होने के बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार की जो पाकिस्तान की टीम है उसमें ना तो वो कॉन्फिडेंस है, ना तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ इस टाइम पर नजर आ रही है। एक जो है बिखरी सी टीम पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। और वहीं अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो बहुत अच्छी यूनिटी इस टाइम जो है वो टीम इंडिया में यहां पर नजर आ रही है। और यकीनन चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अब आने वाले मैच में न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, किसी से भी सामना हो, इस बार टीम इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ से इस चैंपियंस ट्रॉफी में उतरी है। और ये लग रहा है कि इस बार जो 12 साल का सूख है उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं देखना चाहूँगा कि आईआईटी बाबा वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि पहले तो अभी पिछले 4-5 दिन से वो चर्चा में चल ही रहे थे कि देखो पाकिस्तान जो है, मैंने बोल दिया पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान मैच हार चुकी है, अब वो फिर से चर्चा में आएंगे आईआईटी बाबा। अब चर्चा में आकर के वो क्या कमेंट करेंगे, अब वो आकर के क्या बोलेंगे कि टीम इंडिया जीत गई है। अब क्या आगे वो इस तरीके की कोई प्रेडिक्शन देंगे या फिर नहीं देंगे, या फिर अब वो कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? क्योंकि देखिए, अब से कुछ दिन पहले तक जब महाकुंभ में जब उनको जानने लगी दुनिया, तो कई सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया, कई सारे लोगों ने उनकी बातों को जो है ये भी कहा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं पेरेंट्स को लेकर के। लेकिन कई सारे लोग मैं अभी भी सोशल मीडिया पर हैं जिन्होंने उन बातों को लेकर के उनका समर्थन किया कि हो सकता है परिवार में उनके साथ गलत चीज़ें जो है, जो उन्होंने देखा है, जो अपब्रिंगिंग उनकी रही है, इसमें हो सकता है वो गलत ना हो। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने क्रिकेट पर कमेंट किया और इंडिया पाकिस्तान मैच का जो एक इमोशन है, उस इमोशन में जैसे उन्होंने इस तरीके की कमेंटबाजी शुरू की, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे उन्हीं समर्थक को हेटर्स में बदलने का काम खुद जो है यहाँ पर आईआईटी बाबा ने किया। वो कहा जाता है ना कि जब लोग जो आपको जानने लगते हैं, जब जो है आप सत्ता, क्योंकि सत्ता केवल पॉलिटिक्स की नहीं होती है, सत्ता हर जगह की होती है, जब सत्ता जो है वो आपके कदम चूमने लगती है तो उसको संभालना, उसको कंट्रोल करना जो है वो बेहद मुश्किल है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ना कुछ जो बयानबाजी की गई आईआईटी बाबा की तरफ से, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो समर्थक थे उन समर्थकों को एक मौका दिया अपने हेटर्स में बदलने का, और जो उनके हेटर्स से उनको एक और मौका दिया यहाँ पर बोलने का कि देखिए हम इसीलिए जो है आईआईटी बाबा के लिए इस तरीके की चीज़ें कह रहे थे। बहरहाल अब यहाँ से वापस लौटते हैं क्रिकेट पर। और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आखिरी बार जो है ये मुकाबले हुए थे। अब 8 साल के बाद जो है यहाँ पर ये मुकाबले हुए हैं। और 2017 में जो फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने हार दी थी भारत को, कहीं ना कहीं उसकी खींच जो है वो खिलाड़ियों के मन में थी। वो खींच लेकर के जो है खिलाड़ी मैदान में उतरे। जैसे कहा जाता है जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन जो है वो खिलाड़ियों के अंदर थी कि 2017 में हम जो है वन साइडेड वो फाइनल हारे थे, तो
कहीं ना कहीं उसका बदला जो है वो लेना है पाकिस्तान के साथ, और वो बदला लेने की मंशा से टीम इंडिया के खिलाड़ी उतरे थे। और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिली यहाँ पर, चाहे वो गेंदबाज हों चाहे वो बल्लेबाज हों, विराट कोहली ने शानदार इनिंग्स खेली, 100 रन बनाए और एक बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है गेंदबाजों को भूल जाते हैं। जैसे पहला मैच हुआ, पहले मैच की भी अगर बात करें, चर्चा में सबसे ज़्यादा शुभमन गिल के 100 रन आए, लेकिन अगर आप उन 100 रन के अलावा, सेंचुरी के अलावा मोहम्मद शमी के वो 5 विकेट देखेंगे तो वो भी उतना इंपैक्ट करते हैं जितने शुभमन गिल की वो 100 रन की इनिंग्स है, वो सेंचुरी की जो इनिंग्स है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि मोहम्मद शमी जो है वो रिकवर कर रहे हैं। जब वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी, यहाँ पर वर्ल्ड कप में जो इंजर्ड होने के बावजूद पूरा उन्होंने अपना एफर्ट दिया था, जिसके बाद जो है एक मेजर इंजरी उनको हुई थी। फिर उसके बाद जो है उनको सर्जरी से जो है गुजरना पड़ा, फिर एनसीए में जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ी, और उसके बाद अभी जब वापसी कर रहे थे तो यही कहा जा रहा था इंग्लैंड के साथ मैच में भी कि अभी उस तरीके की रिकवरी नहीं हो पाई है, पूरा अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी का आकर के पहले ही मैच में 5 विकेट लेना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मोहम्मद शमी का भी था। उसके अलावा अगर आज के मैच में मैं वापस लौटूं तो कुलदीप यादव, जो ये कहा जा रहा था कि पिछले मैच में कि देखिए कुलदीप यादव को तो विकेट नहीं मिला, क्यों खिलाया जा रहा है, हमें एक चीज़ यहाँ समझनी होगी कि केवल विकेट दिलाना यही केवल जो है वो बॉलर का यहाँ पर मकसद नहीं होता। अगर वो लगातार बल्लेबाज पर प्रेशर भी बना रहा है और दूसरा बॉलर आकर के विकेट निकाल के दे रहा है, तो भी वो टीम में अपनी जगह जो है वो अपनी जगह जो है वो पक्की करता है। और वही काम जो है वो कुलदीप यादव ने पहले मैच में किया था, और आज उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। आज जब लगातार उन्होंने, कुलदीप यादव ने विकेट निकाल के दी, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस समय जो है वो टीम इंडिया का यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब लग रहा है, अभी रेस्ट भी है, कि इसके बाद जो न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड देखिए हर बार ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में टीम इंडिया को सेटबैक देती आई है, चाहे फिर वो बात हो हाल ही में जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, उसमें भी फाइनल में जो है न्यूजीलैंड ने एक बड़ा सेटबैक दिया था टीम इंडिया को। उससे पहले 2019 वर्ल्ड कप, उसमें सेमीफाइनल में जो है टीम इंडिया को बड़ा सेटबैक दिया था। तो कहीं ना कहीं अभी यही चाहेगी टीम इंडिया की जो न्यूजीलैंड से मुकाबला बाकी रह गया है, उस मुकाबले को भी जीत करके जो दूसरे ग्रुप की 2nd नंबर की टीम होगी उससे खेला जाए, और ताकि उससे खेल करके फिर जो है सीधे फाइनल में प्रवेश किया जाए। और इस बार की चैंपियन ट्रॉफी वैसे ही अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, अभी ट्रॉफी चली रही है, लेकिन अभी तक फाइनल का वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, सेमीफाइनल का वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो जब तक वहां पर रहेगी तब तक वो मुकाबले दुबई में ही होते रहेंगे। टीम इंडिया के जितने मुकाबले हैं, लीग स्टेज के मुकाबले पहले से ही तय हैं, दुबई में हो रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबले होंगे सेमीफाइनल, फाइनल, टीम इंडिया जिस जिस जगह पर जो है पहुंचेगी वहां पर वो मुकाबले दुबई में ही करवाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं डिफेंडिंग चैंपियन को हरा करके एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो बाहर होने की कगार पर पहुंच ही चुकी है पाकिस्तान। बिल्कुल एकदम जो है वो जैसे कहा जाता है कि मैदान के एकदम बाउंड्री वॉल के बाहर बस उनको जाना बाकी है। और कल के मैच में बची कुची कसर वो भी पूरी हो जाएगी। न्यूजीलैंड का जो मैच भी दूसरा मैच बाकी है, और डिफेंडिंग चैंपियन भी है पाकिस्तान, होस्ट टीम भी है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हमारा जो एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट इतना ज़बरदस्त होता था, आज केवल बातों का वो क्रिकेट रह गया, और असली क्रिकेट कहाँ है वो टीम इंडिया दिखाई रही है हर फॉर्मेट में। T20 में, टेस्ट में, हालांकि इस बार फाइनल में नहीं पहुंच पाए चैंपियनशिप के, उसके बावजूद अच्छा कमबैक होगा ऐसी उम्मीद है। और वनडे में इस समय तो छाए हुए यहाँ ही हैं। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस टीम इंडिया को कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी जो है 12 साल का सूखा खत्म करके टीम इंडिया उसको जो है वापस इस बार जो है भारत लेकर के आएगी।